शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य 26वां। अशुद्धता से पवित्रता की ओर, अशुद्धता से पवित्रता की ओर, क्योंकि इसमें राम राज्य और रावण राज्य के हमारे पास टॉपिक्स हैं। अशुद्ध संसार, पतित सृष्टि। संपूर्ण सृष्टि अब पतित अवस्था में पहुंच गई, इसलिए इसे अशुद्ध संसार कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अशुद्ध संसार कहा जाता है। जब संसार ही अशुद्ध है तो इसमें एक भी शुद्ध व्यक्ति कैसे रह सकता है? जब संसार ही अशुद्ध है सारा का सारा, तो इसमें एक भी शुद्ध व्यक्ति कैसे रह सकता है? मानवता की मूल पवित्रता खो गई है। अब जो बचा है वे है अशुद्ध पारिवारिक जीवन संघर्ष, अशुद्ध पारिवारिक जीवन का संघर्ष और दुख से भरा एक दुष्ट घर। क्या क्या ढूंढ के लाते हैं? दुख से भरा एक दुष्ट घर। कभी पवित्र रहे रिश्ते दुर्गुणों के कारण दुख के बंधन में बदल गए, दुख के बंधन में बदल गए हैं। वर्तमान पारिवारिक जीवन की स्थिति आज शुद्ध गृहस्थ जीवन नहीं है। हर घर में विवाद है और इसका कारण स्पष्ट है। दुर्गुणों ने नियंत्रण कर लिया है। इस संसार में ना तो सच्चा प्रेम बचा है, ना ही सार, ना ही सार। रिश्तों ने अपनी पवित्रता खो दी है और आसक्ति आनंद की बजाय दर्द का स्रोत बन गई है। अब स्वर्ग की तरफ क्या है? स्वर्ग परम पवित्रता का संसार है, लेकिन इस अशुद्ध संसार से परे एक और संसार है, दिव्य पवित्रता का संसार। जहां दिव्यता है, जहां पवित्रता है, ऐसा संसार है। स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां एक भी अशुद्ध आत्मा नहीं रहती। ये दुख से मुक्त, विकारों से मुक्त और अशुद्धता से मुक्त दुनिया है। वहां लोगों को शुद्ध बनाने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं। क्यों? वहां कोई कानून की व्यवस्था नहीं होती है, कोई जज नहीं होता, क्योंकि अशुद्धता स्वयं मौजूद नहीं। वहां पर जरा भी अशुद्धता नहीं होती है। सब कुछ अपने उच्चतम, सबसे ऊंचे रूप में मौजूद है। प्रेम, शांति और सद्भाव से भरा हुआ है। प्रेम, शांति और सद्भाव से भरा हुआ है। शुद्ध गृहस्थ मार्ग, स्वर्ग में एक शुद्ध गृहस्थ मार्ग था, एक शुद्ध आश्रम जहां पारिवारिक जीवन दिव्य प्रेम से भरा था, आसक्ति से नहीं। वहां विकारों से उत्पन्न दुख के रिश्ते नहीं थे, केवल प्रेम से उत्पन्न आनंद के रिश्ते थे। उस दुनिया की पवित्रता ऐसी थी कि रिश्ते आत्मा चेतन पर आधारित थे। रिश्ते किस पर थे? आत्म चेतना। आत्म चेतना जब शब्द लिखा जाता है तो समझना है आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी। पर हमारे रिश्ते रूहानी थे। स्वर्ग में पवित्र। प्रेम और सद्भावना में क्या फर्क है? प्रेम तो, सद्भावना तो एक भावना है, अच्छी भावना। किसी भी आत्मा के प्रति हम अच्छी भावना रख रहे हैं। सद्भावना को
शुभ भावना भी कह सकते हैं। टेनिस मतलब सद शब्द जो है ना सत्य से आता है। सत्य मतलब शुभ या सच। भाई भी प्रेम भी तो एक भावना है ना भाई। प्रेम भी भावना है, परंतु प्रेम जो है ना, प्रेम भाव जब लगाएंगे उसके साथ ना, तब शुभ सत्य मतलब जिसमें सच्चाई है। अब प्रेम में रूहानी प्रेम भी हो सकता है, जिस्मानी प्रेम भी हो सकता है, परंतु जब आता है सद्भावना, सद्भावना मतलब सत्य को दय बन जाता है, सद बन जाता है, सद्भावना सत्भावना मतलब सच्ची भावना। और सच्ची भावना में हम समझ सकते हैं दुनिया वालों के तो अंतर दिखाई देगा, क्योंकि उनकी सद्भावना दैहिक दृष्टि से होती है, परंतु हमारी सद्भावना रूहानी दृष्टि से होगी। प्रेम भी हमारा रूहानी होगा और उनका प्रेम जिस्मानी होता है। तो मतलब उनके देखने में अंतर रहता है, यानी भावना में भी अंतर आ जाता है। प्रेम एक सुखद मतलब संबंध है जिसमें बंधन मतलब बंधन नहीं है। संबंध और बंधन में अंतर समझना है। संबंध होता है अच्छा संबंध और बंधन होता है दुख वाला। उसमें दुर्बंधन लगाने की जरूरत नहीं है। खाली बंधन का मतलब है दुख और संबंध का मतलब है सुख देने वाला बंधन। ऐसे सद्भावना एक भावना है और प्रेम की भावना लगेगी तो प्रेम की भी भावना हो जाएगी, और प्रेम अलग चीज हो गया और सत्य अलग चीज हो गया। उस दुनिया की पवित्रता ऐसी थी कि रिश्ते आत्म चेतना पर आधारित थे, ना कि शरीर चेतना पर। देह अभिमान वाले नहीं थे, देही अभिमान वाले रिश्ते थे। कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, केवल निस्वार्थ प्रेम और दिव्य गुण थे। निस्वार्थ प्रेम था और दिव्य गुण थे। अशुद्धता से पवित्रता की यात्रा, अशुद्धता से पवित्रता की यात्रा। अशुद्ध थे ही हम, अब हम पवित्र बनने की यात्रा पर हैं, याद की यात्रा पर। अब सवाल उठता है, क्या हम इस अशुद्ध दुनिया में फंसे रहते हैं, दुख और पीड़ा से बंधे रहते हैं, या हम पवित्रता की दुनिया में लौटने का प्रयास करते हैं? क्या लगता है? चुनाव हमारे हाथ में है। सत्य के मार्ग पर चलकर बुराइयों का त्याग करके ईश्वरीय प्रेम को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अशुद्धता से पवित्रता की यात्रा, अशुद्धता से पवित्रता की यात्रा भीतर से शुरू होती है, भीतर से अंदर से शुरू होती है। क्या करना है? सबसे पहले स्मरण याद करना है, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से। ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है? स्मरण तो समझ में आया, ज्ञान भी समझ में आ गया। अपने आप को जानने के माध्यम से हम स्वयं को जाने। स्वयं को जानने का मतलब होता है, इसमें 4 बातें याद रखने वाली होती हैं स्वयं को जानने के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में SWOT बोलते हैं, SWOT एनालिसिस। SWOT में 4 शब्द हैं। S फॉर स्ट्रेंथ, हमने अपनी शक्तियों को जानना है कि मेरे में क्या क्या गुण या शक्तियां हैं। W फॉर वीकनेसेस, अपने आप को ठीक रीति से जानने के लिए अपनी कमजोरियों को भी जानना जरूरी है। और जब हम अपनी शक्तियों को जान लेते हैं, अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं, तब हमें अपॉर्चुनिटीज को देखना है कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है ना आने वाली है। जो मुझे आगे रास्ता मिलने वाला है, मेरे लिए जो बेनिफिट वाली बातें हैं, मेरे लिए भविष्य में क्या आने वाली है अपॉर्चुनिटीज। और उसके साथ साथ हमको थ्रेट्स भी देखना है कि मेरे को खतरे क्या क्या होने हैं। ये 4 बातें हमें अपने जीवन में देखनी होती हैं।
अपने आप को जानने के लिए। अंतर्मुखी बनने का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं क्या उसको? ये अलग, सेल्फ रियलाइजेशन को चार स्टेप्स पर लिया जाता है। मतलब मैनेजमेंट का एक रूल है, एक नियम है, SWOT, SWOT, ये चारों अलग अलग शब्द है। एस फॉर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को देखो, वीकनेसेस को देखो, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखो और अपने थ्रेट्स को देखो कि हमारे सामने क्या क्या खतरे खड़े हैं जो मेरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इन चारों को सोचना, इन चारों का चिंतन करना, इन चारों पर बैठकर परमात्म डायरेक्शन से निर्णय लेने पर ही हम सही मायने में अंतर्मुखी होते हैं। सही मायने में हम अपने को मन मना भाव कर पाते। बाबा की श्रीमत को समझाने की एक युक्ति है, एक विधि है, एक सिस्टम है। आइए हम जागे और सत्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार, जहां पवित्रता, प्रेम और खुशी सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।